हमें अपने परिवर्तन कर समाज में जाकर परिवर्तन की अपेक्षा की जा सकती है। एनएसएस के स्वयंसेवकों की राष्ट्र परिवर्तन में युवाओं की सबसे ज्यादा भूमिका होती है। ये बात आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एनएसएस के कैंप में समापन पर दक्षिण विधायक प्रवीण पाठक ने कही। उन्होंने कहा कि युवा प्रधान भारत देश व्यसन के मकर जाल में उछलता जा रहा है, जिसे हमें बचाना है और ये एनएसएस स्वयंसेवक समाज में जाकर जागरूकता करते हैं। नशे से अगर हम दूर होंगे तो समाज भी इस लत से दूर करने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि युवा प्रधान भारत देश विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसे पूरी दुनिया युवाओं का देश कहती है और युवा का नाम परिवर्तन करते ही वो वायु हो जाती है, जिससे रोक पाना असंभव होता है। इसलिए राष्ट्रीय सेवा योजना की युवा शक्ति किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। ये युवा असंभव को ही संभव बना देते हैं। ये बात प्रवीण पाठक ने कही। माधव महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा ग्राम औडपुरा झंडापुरा में 7 दिवसीय विशेष शिविर चल रहा है। इसके समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक प्रवीण पाठक, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर रविकांत अदालत वाले, समन्वयक अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर संजय रस्तोगी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी, डॉक्टर मनोज अवस्थी, कुलदीप चौहान, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजय पाठक मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ विवेकानंद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। विधायक ने बताया कि हमारे छात्र छात्रा निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है। इस दौरान मौजूद प्रोफेसर रविकांत अदालत वाले ने बताया कि एनएसएस का लक्ष्य उठे गीत समाज के लिए, उठे उठे जगह जगह, राष्ट्र के लिए जगह जगह। इन सब से हमने सीखा है। 7 दिवसीय शिविर में हमने काफी कुछ सीखा। सहायक कुल सचिव अरुण चौहान ने कहा कि स्वयंसेवक ही राष्ट्र की पहचान होता है। एनएसएस के स्वयंसेवक हर कार्यक्रम में अपनी अलग पहचान बनाते हैं, जिसका पूरा राष्ट्र जानता है। और कुलदीप चौहान ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उनके नाम से ना होकर उनके द्वारा किए गए कार्यों से की जाए तो व्यक्ति भविष्य में काफी ऊंचाइयों तक जा सकता है। कार्यक्रम में डॉक्टर के दुबे, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, डॉक्टर नीलेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर संतोष शर्मा, डॉक्टर विजय पांडे, डॉक्टर कौशलेंद्र अवस्थी, शीतल शिवी, यश विश्वजीत, सोहेल, अनिरुद्ध शर्मा, अंकुश चौरसिया, पूजा नेहा आदि उपस्थित थे। मैं माधव महाविद्यालय एनएसएस की छात्रा हूँ और मैं एनएसएस से 3 साल से जुड़ी हुई हूँ कॉलेज से। आज हम सबका कैंप का समापन था। हमारा कैंप 7 दिन से चल रहा था, जो कि 19 तारीख को शुरू हुआ था। आज इसका औपचारिक समापन है, जिसमें अभी हमारे प्रवीण पाठक सर आए हुए थे। उनके हाथों में सर्टिफिकेट मिला। हमारे जिला समन्वयक अदालत वाले सर और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हमारे मनोज अवस्थी सर, हमारे कॉलेज के प्राचार्य संजय रस्तोगी सर आए। सभी ने अपना उद्बोधन दिया, अपने विचार व्यक्त किए। हम सब से आपस में आकर के बात करी, अपनी बातें रखी। हमारे आगे के हमारे जीवन को लेकर के हमें काफ़ी लेके जा रही हैं यहाँ से। मैं यहाँ से बहुत कुछ लेकर के जा रही हूँ। जब मैं पहले साल आई थी तब मुझे कुछ भी नहीं मालूम था एनएसएस का, पर आज जहाँ मैं खड़ी हूँ मैं मानती हूँ मैंने 3 साल में बहुत कुछ सीखा। मैं लोगों के हमारे जो महाविद्यालय स्कूलों में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस भारत सरकार की जो योजना है वो क्रियान्वित रहती है। हम लोग साल भर जो कार्य करते हैं उसके बीच में एक 7 दिन का विशेष शिविर लगाने का हम लोगों का प्रावधान होता है। ये ग्रामीण परिवेश में हमारे बच्चे जाकर ग्रामीण अंचल में रहकर जो सुख सुविधा उनको घर पे है वहाँ उतनी नहीं मिल पाती, लेकिन उसमें कैसे रहना है, हमको कैसे वर्क करना है, हम वहाँ पर ग्रामीणों को कैसे मदद कर सकते हैं, हमको कैसे जागरूकता के संदेश देना है कि वो काम जो ग्रामीण नहीं कर सकते वो हम करके दिखाते हैं, तो वो भी हमारे साथ आ जाते हैं। बच्चे अपने हाथ से खाना बनाने में भी हेल्प करते हैं। कई ऐसे विधाएँ होती हैं। बच्चे हो सकता है घर पर कि 9 बजे उठ रहे हो, 10 बजे, लेकिन यहाँ दिनचर्या 5:30 बजे की है, तो दिनचर्या के हिसाब से ही कार्य करना पड़ता है। तो वो 7 दिवसीय शिविर हमारा संचालित है, जिसका आज समापन है। समापन में क्या बोलते हैं, बच्चों को जब किसी चीज़ के प्रतिफल स्वरूप उनको प्रमाण पत्र मिल जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उस समापन कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कल हम लोग परसों काम कर रहे थे ओडपुरा गांव में, और वहाँ एक हैंडपम्प था और पानी रोड पर बह रहा है, उसी कीचड़ में से गाँव के लोग आना जाना कर रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे गए, उन्होंने तुरंत उस हैंडपम्प के नीचे एक सोखता गड्ढा खोदा कि जिससे पानी उसमें जाएगा, कीचड़ नहीं होगी और सेफ्टी रहेगी और पानी का भी वेस्टेज नहीं होगा। तो इस तरीके के जागरूकता का कार्य हमारे एनएसएस स्वयंसेवक करते हैं। एनएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था है? नहीं, ये भारत सरकार की योजना है, राष्ट्रीय सेवा योजना है। जैसे एनसीसी होता है ऐसे ही एनएसएस होता है और इसके प्रमाण पत्र होते हैं।
और इन प्रमाण पत्रों का आगे नौकरी में या कहीं एडमिशन लेते हैं उसमें लाभ मिलता है। थैंक यू। तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता, मैं खुद ही नहीं मेरा ज्ञान बड़ा कम है इसमें। और बैंक मैनेजर आप बीकॉम कर रही हैं आप, तो आपको पता है ना बैंक मैनेजर के लिए क्या क्या करना होता है। एक काम जरूर करना जीवन में, सबसे सजेशन मत लेना सर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। पहले तो ये तय कर लेना कि सजेशन लेना किससे, इस पर सबसे ज्यादा मेहनत करना। और एक बार जब तय कर लो कि अब इन 2 लोगों से सजेशन लेना है, वो 2 लोग चुनने में सबसे ज्यादा मेहनत है। वो चुनने के बाद फिर 2 ही से सजेशन लेना, तीसरे से मत लेना। मैंने देखा जिनने ज्यादा लोगों से सजेशन लिए वो बेचारे ना सजेशन देने लायक बचे ना लेने लायक। गलत तो नहीं बोल सर, गलत तो नहीं बोल। आइडिया एज कम है। तीसरा अनुभव ये किया कि अच्छी आदतें सीखी और कुछ जो बुरी आदतें थी उनको हटाया है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी सही हुई हैं और जो पुरानी चीज़ें थी वो हट चुकी हैं। जैसे पुरानी चीज़ कैसी? जैसे कि खाना वेस्ट करना वो अब नहीं है, जल्दी उठना, पहले लेट उठते थे अब जल्दी उठते हैं, काम पे टाइम करना, सारा मैनेज करना, और मतलब स्कूल भी देखना, कॉलेजेस भी देखना और स्टडी भी करना और यहाँ भी आना, टाइम देना अपना सब। आपको कैसा लगा 7 दिन कैंप? मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे शायद मैं इससे जुड़ती नहीं, अगर मुझे लोग बताते नहीं एनएसएस के बारे में तो मैं जुड़ी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी चीज़ें मैं सीखी भी इससे। और ये मेरी सीनियर है, इनने भी मुझे चिल्लाया, डांटा, सब कुछ किया, पर इन्होंने सिखाया मुझे बहुत अच्छे से। थैंक यू।